हितेश, तुम यहाँ? यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। शालू, तुम यहाँ कैसे? मुझे 2 दिन पहले ही सर ने आगे ब्रांच में शिफ्ट किया है, लेकिन तुम? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। 3 दिन से टूर पे था, आज ही आया हूँ। तो क्या तुम इस कंपनी की सिस्टर कंसल दिल्ली में जॉब करती हो? लेकिन तुम्हारी शादी तो एक अमीर लड़के से हुई थी, फिर तुम और जॉब, कुछ समझ नहीं आया। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा परिवार कैसा है, मेरा मतलब बीवी बच्चे। सब अच्छे हैं। और तुम्हारे बच्चे, पति सब कैसे हैं? क्या करते हैं तुम्हारे पति? सब मज़े में हैं। बॉस ने तुम्हारे रहने के लिए फ्लैट के लिए कहा। मैं आज ही इंतज़ाम करवाता हूँ। बस यही कहने आया था। देखा तो तुम निकली, लेकिन अब तक तुम कहाँ रह रही हो? दरअसल अभी मैं इस कंपनी की एप्लाई सिस्टर डिसूजा के साथ रूम शेयर कर रही हूँ। तो क्या मिस डिसूजा ने तुम्हारी फैमिली को साथ रहने के लिए हाँ कह दिया? अरे नहीं, मैं यहाँ अकेली ही आई हूँ। तो अगर तुम ठीक समझो तो क्या आज शाम को हम मिल सकते हैं? पता नहीं फिर ये मौका मिले या ना मिले। अगर तुम्हें ये तुम्हारी फैमिली को कोई एतराज़ ना हो तो। हाँ, अगर तुम्हारी फैमिली को एतराज़ नहीं हो तो हम मिल सकते हैं। ऑफिस के बाद मिलने को कहकर दोनों अपने अपनी कैबिन में चले गए। लेकिन शालू को चैन था। इतने बरसों से जिसे तलाश रही थी वह आज मिला भी तो किसी और की अमानत बन चुका है। शालू ने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन हितेश ने उसे बुलाकर कैसे किसी और को उसकी जगह दे दी। क्या इतना ही प्यार था उससे, जो पल भर में खत्म हो गया हो? उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पूरे समय शालू बेचैन रही, एक पल के लिए भी काम में उसका मन ना लगा। वह शाम का इंतजार करने लगी, खो गई ख्यालों में, अपने बीते कॉलेज के दिनों में, जब एक साथ पढ़ते पढ़ते दोस्ती से बढ़कर दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन हितेश के पापा कॉलेज में कैंटीन चलाते थे और शालू के पापा उस कॉलेज के ट्रस्टी थे। भले ये मेल कहाँ मिलता है, लेकिन बच्चों के प्यार की खातिर हितेश के पापा रिश्ता लेकर शालू के पापा के पास आए। लेकिन जवाब मैं बड़े ही सख्त लहजे में शालू के पापा ने कहा, मुझे से रिश्ता जोड़ने की औकात है तुम्हारी? शालू को बहुत बुरा लगा, लेकिन पापा के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। वह हितेश अपने माता पिता की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका और माता पिता सहित दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गया और सब वहीं सेटल हो गए। इधर शालू के पापा एक से एक अमीर लड़के के रिश्ते लाते, लेकिन शालू किसी के लिए भी हाँ नहीं करती। आखिर इस तरह कब तक चलता? शालू, आखिर तुम चाहती क्या हो? एक से बढ़कर एक एक अमीर घराने के रिश्ते खुद से आ रहे हैं, मगर तुम हो कि किसी के लिए भी हाँ नहीं करती हो। पहले तुम्हारी शादी हो तभी तो हम तुम्हारी छोटी बहन के लिए भी लड़का ढूंढे, वह भी तो बड़ी हो गई है। सॉरी पापा, मैं हितेश की जगह किसी और को नहीं दे सकती, इसलिए आप मेरे लिए लड़का ढूंढने के बजाय छोटी बहन के लिए कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दे। छोटी बहन ने जब सुना कि उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा है तो अगले ही दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड राहुल को फ़ोन लगाया। हेलो राहुल, मेरे पापा मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पापा हमें नहीं मिलने देंगे, क्योंकि पापा ने शालू दी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि लड़का बहुत ही मेहनती था। आगे चलकर वह ज़रूर कुछ बनकर दिखाता। लेकिन मैं दीदी नहीं हूँ कि घुट घुट कर मर जाऊँ। अगर हम पापा से कहेंगे तो पापा हमें हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देंगे। इससे अच्छा कि हम भागकर शादी कर लें। राहुल के पापा एक सब्जी की रेडी लगाते थे। वह बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ होने के साथ साथ मेहनती लड़का था, लेकिन चुटकी जानती थी कि पापा नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए, इसलिए उसे यही रास्ता सही लगा। वह शालू की तरह अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। राहुल के मान जाने पर चुटकी 2 दिन बाद घर से लगभग 8-10 लाख की ज्वेलरी लेकर राहुल के साथ भाग गई। पैसों की तो खैर उसके पापा को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इज्जत का जो मटियामेट कर गई उससे शालू के पापा जब तक जिए उभर ना पाए। इस सदमे से उन्होंने बेड पकड़ लिया। माँ हार्ट पेशेंट थी, बेटे के घर से भागने का गम, उस पर बदनामी और पति के सदमे में चले जाना, इन सब में ऐसा हार्ट अटैक आया कि पल में छोड़कर चली गई सबको। शालू पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। चुटकी को बहुत ढूंढा मगर कुछ सुराग ना मिला। उधर माँ भी छोड़ गई, पापा भी सदमे में 15 दिन स्वर्ग सिधार गए, लेकिन जाते जाते बेटी से हाथ जोड़कर माफी मांगकर उसे हितेश को ढूंढकर अपना घर बसाने के लिए इशारों में समझा गए।
शालू ने चुटकी के साथ साथ हितेश को भी बहुत ढूंढा, मगर किसी की कोई खबर नहीं मिली, क्योंकि दोनों ने ही अपने मोबाइल के पुराने नंबर डेड कर दिए थे। पापा का सारा बिजनेस भी जानकारी न होने के कारण अत्यधिक घाटे में चला गया। सब कुछ खत्म हो गया। शालू पढ़ी लिखी और मेहनती थी, उसे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह लगभग 18-19 साल से दिल्ली की शेयर कंपनी को संभाले हुए थी। लेकिन इस बार शाह साहब बोले, शालू मेरी एक ब्रांच मुंबई में है, मैं अक्सर वहां जाता रहता हूँ अपडेट्स लेने, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस वजह से सफर करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी ईमानदारी और काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ का सारा काम तुम संभालो। और इस तरह से शालू मुंबई आई, लेकिन जब शाम को आज मिले तो शालू पहले की तरह नॉर्मल होकर बात करने लगी। हितेश, तुम आज भी उतने ही हैंडसम हो जितना कॉलेज के समय में थे। तुम भी तो गजब ठा रही हो कॉलेज के समय से, जैसे तुम बिजलियां गिराते थे, आज भी कम नहीं हुई। इस पर शालू खिलखिलाकर हंस पड़ी। शालू के बहुत जोर देने पर उसने बताया कि उसने शादी नहीं की। जब भी कोई लड़की पास आती उसे शालू की याद आ जाती। वह अब तक शालू की यादों के सारे ही जिंदा है। लेकिन हितेश, तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने शादी कर ली? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर बस इतना ही भरोसा था? पापा ने मना किया था तुमसे शादी के लिए। शालू बोली, मुझे पापा की बात का बुरा नहीं लगा, बस मेरे पापा को कहा इसलिए ये बुरा लगा, मुझे कुछ भी कह देते। खैर, अब पिछली बातें छोड़ो, अब आगे क्या सोचा है? मैं क्या सोचूंगी, मेरी सोच तुमसे शुरू और तुम पर खत्म होती है। शालू ये जानकर कि हितेश भी उसी की तरह उसी का इंतजार में पल के बिछाए बैठा है, इसलिए उसने बिना एक पल गवाए हितेश से कह दिया, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करोगे? हितेश ने झुककर उसका हाथ चूम लिया। हितेश ने शालू का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब लाकर अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। इसी के साथ ही शालू उसके आगोश में हमेशा के लिए सो गई। कुछ ही पलों में हितेश भी खामोश हो गया। एक साथ दो दुख के दिनों की चिंता जल रही